कुछ महीने पहले हमने देश में उगाई जाने वाली जहरीली सब्जियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की थी। इसमें हमने आपको ये दिखाया था कि केमिकल्स वाले प्रदूषित पानी से किस तरह से जहरीली सब्जियां उगाई जा रही हैं। इसे देखने के बाद लोगों ने हमसे ये सवाल भी पूछा था कि आपने समस्या तो दिखा दी, लेकिन समाधान भी दिखाइए। इसके बाद हमारी टीम ने जहरीली सब्जियों से छुटकारा पाने का तरीका ढूंढ निकाला था और ये तरीका था अर्बन हॉर्टिकल्चर, यानी जगह की कमी को ध्यान में रखते हुए घर में की जाने वाली खेती। आपको ये जानकर खुशी होगी कि विश्लेषण को देखने के बाद बहुत से लोगों ने ये तय किया कि बाजार से केमिकल वाली सब्जियां खरीदने की बजाय तो वो अपने घर या कुछ जमीन लेकर अपनी खेती कर सब्जियां उगाएंगे। आपको ये लग रहा होगा कि खुद जमीन लेकर सब्जियां उगाना बहुत महंगा और मेहनत का काम होता है, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे और समय की आवश्यकता होती है। अगर आप दिल्ली और आसपास के शहरों में रहते हैं और यमुना नदी के किनारे पर उगाई जाने वाली सब्जियां खा रहे हैं, तो आप सीधे सीधे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को गले लगा रहे हैं। आपकी रसोई में सब्जियां नहीं, कैंसर पक रहा है। पहले समस्या की पड़ताल, फिर समाधान की खोज। केमिकल वाली जहरीली सब्जियों का इलाज है अर्बन हॉर्टिकल्चर, यानी शहरों में जगह की कमी को ध्यान में रखते हुए अपने घर में ही की जाने वाली खेती। अगर आप दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में किसी फ्लैट में रहते हैं और आपके पास अपनी छत या बगीचा नहीं है, लॉन नहीं है, तो अर्बन हॉर्टिकल्चर की मदद से आप अपने घर की बालकनी में ही सब्जियां उगा सकते हैं। इन सब्जियों को आप कितने भी पैसे खर्च कर लें, बाजार से ऐसी सब्जियां नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये सब्जियां उस मिट्टी पे उगाई गई हैं जहां पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता। सॉइल है, ये इतना प्योर है, इतना परफेक्ट है कि हमको नुकसान नहीं। और अब बदलाव की मुहिम। ये मिट्टी आपने कभी भी हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, और हम ही लिविंग टेस्ट हैं। अगर हम आपको कह ही रहे हैं कि हम डॉक्टरों के पास नहीं जाते हैं, इससे बढ़िया कोई टेस्ट चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी बॉडी। ये नोएडा की रहने वाली नंदिनी है। कुछ महीने पहले तक ये आम लोगों की तरह घर के आसपास के बाजार से सब्जियां खरीदती थी, लेकिन जहरीले पानी में उगती सब्जियों को देखकर इन्होंने अपना विचार बदला और खुद ही सब्जी उगाने का फैसला किया। बस मकसद था कि खुद की उगाई सब्जियां ही घर में पकी। हालांकि नंदिनी ऐसा करने वाली अकेली नहीं थी। उनके साथ इस मुहिम में धीरे धीरे कुछ और लोग भी जुड़ने लगे। ये वही लोग थे जो जहरीली सब्जी वाला डीएनए टेस्ट देखकर अपनी सेहत को लेकर चिंतित थे। अब यहाँ गांव में भी कोई सब्जी की उगाने का काम नहीं करता, ठेले पे चलती है सब्जी, वो यमुना से आती है और ये जहर ही खाते हैं, क्योंकि कोई मेहनत करने को तैयार नहीं है। लेकिन लोग डरे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इस वजह से आपका प्रोग्राम देख के उनको एक सर्टिफिकेशन सा हो गया कि हाँ ये सच है, जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब उनको एक माध्यम चाहिए, एक रास्ता चाहिए, और वो रास्ता हमारी कोशिश है कि ये एक रास्ता है कि आप आके अपने आप अपना सेहत जो है उसको अपने हाथ में लें। नंदिनी और उनके साथियों ने यह तय किया कि वीकेंड वाली छुट्टी मनाने से अच्छा है कि अच्छी सेहत के लिए खुद ही सब्जियों की खेती की जाए। ये सारे मेंबर्स हैं। लोगों को साथ लाने के लिए व्हाट्सएप पर एक ग्रुप तैयार किया गया। 10 लोगों का साथ मिलने के बाद ये तय हुआ कि नोएडा से कुछ किलोमीटर दूर खेती के लिए 1 एकड़ जमीन किराए पर ली जाए। सब्जियों की खेती के लिए आसपास के इलाकों के किसानों की मदद ली गई। शर्त यह थी कि सब्जियों को शुद्ध ऑर्गेनिक वाले देसी तरीके से उगाया जाए, इसलिए खेत का नाम रखा गया अंकुर फार्म। आज इन लोगों की मेहनत आपके सामने है।
जुड़ना तो बहुत लोग चाहते हैं। आपका जी न्यूज़ पे प्रोग्राम था कुछ पहले, तो मेरी सोसाइटी में मैंने अपने लोगों से बात करते सुना कि अरे तुमने वो जी न्यूज़ वाला प्रोग्राम देखा है। लोग बात करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन बस वही सहूलियतें, या फिर देखिए कई लोग पूछते हैं आपका खेत कितनी दूर है, हम कहते हैं 26 किलोमीटर। अभी लोगों ने कहा चलिए हम विजिट करेंगे, लेकिन नहीं, वो 26 किलोमीटर सुन के सब लोगों का रह जाता है कि नहीं 26 किलोमीटर आना और 26 किलोमीटर जाना, लेकिन हम लोग भी तो कर ही रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों को निकलना पड़ेगा थोड़ा, अपना मॉल वॉल जाने का जो लोग जाते हैं या फिर अपना और चीज़ें करते हैं, तो वो सब चीज़ें थोड़ी छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये हमारा जीवन है और हमारी ये धरती माता है जिसे हम कहते हैं। तो अगर हम इसमें कुछ काम करेंगे अच्छी तरीके से, तभी तो हम कुछ अच्छा ले पाएंगे। अंकुर फार्म की सब्जियों को देखकर यह भरोसा हो गया कि अब इस काम की जिम्मेदारी को सभी लोगों के बीच बांटा जाए। यह तय किया गया कि ग्रुप के हर व्यक्ति को एक दिन के लिए खेत की देखभाल के लिए जाना ही होगा। इस काम के लिए ड्यूटी लगाने का पूरा रोस्टर पहले ही तैयार हो जाता है। किसको किस दिन फसल को देखने और शाम को अपने आसपास के कितने ग्रुप मेंबर्स के लिए सब्जी तोड़ते हुए घर लौटना। लेके जा ही नहीं सकते आप। अच्छा, कभी आपने ये सोचा कि हम लोग खेतों से दूर कैसे होते चले गए? दरअसल बीतते और बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला, जिसको शायद आपने भी महसूस किया होगा। गांव में किसान है और उसी गांव से एक बड़ी पॉपुलेशन, एक बड़ी आबादी गांव से माइग्रेट करके शहरों में आ गई। तो किसान गांव में रह गया और उसके बाद जो आबादी शहर में आई, तो गांव के किसान और उस आबादी के बीच जो फासला था वो बहुत बड़ा होता चला गया। बैक टू बेसिक्स में जाएं और गांव के उन किसानों तक पहुंचें और उनके साथ मिलके वो तमाम चीजें शुरू करें जो एक वक्त में हम सब किया करते थे। अगर आपके पास खेती लायक जमीन नहीं है तो घर में आसपास भी सब्जियां लगाई जा सकती हैं। बस आपके पास 4 से 5 फीट जमीन का हिस्सा हो तो इंदु बंसल की तरह आप भी सीजनल सब्जियां उगा सकते हैं। अगर आप किसी सोसाइटी या अपार्टमेंट में रहते हो तो आप भी अपने काम भर की सीजनल सब्जियां उगा सकते हैं।